आपको बताते चलें कि चांद पर ग्रहण लगने वाला है 9:26 9 मार्क पड़ेगा 56 मिनट पर ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और ग्रहण पर मतलब ये 2018 में पूरा चंद्र ग्रहण दिखा था। अब 2025 में जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में जिसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और ये ब्लड मून की तरह दिखेगा। आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण का मतलब कि जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके और धरती पूरा का पूरा चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण पूरा लगता है। और 122 सालों के बाद इस तरह से दुर्लभ संयोग ये बन रहा है। और ज्यादा और जानकारी के साथ, क्योंकि अब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 9 घंटे पहले सूतक लग गया था 12:57 से, और अब चंद्र ग्रहण 9:56 पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। और मध्य रात्रि यानी 1:56 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। ज्यादा और जानकारी और क्या करें क्या ना करें, किन जिसमें चंद्र दोष है उन्हें क्या करना चाहिए, ब्लड जो हम कह रहे हैं ब्लड मून उसको किस तरह से देखा जाए, कब ये दिखेगा, आपके शहर में कब दिखेगा, तमाम सवाल हैं आपके जहन में, हमारे जहन में। और उन्हीं सवालों का जवाब हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ने जा रही हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, वो हमें देंगे। और साथ ही हमारे साथ संवाददाता हितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नितिशा जी के पास जरूर आऊंगी। बहुत स्वागत है नितिशा जी आपका। लेकिन सबसे पहले मैं हितेंद्र की तरफ रुख कर लेती हूँ। हितेंद्र, देखिए चंद्र ग्रहण जब हम बात कर रहे हैं, हितेंद्र मेरी आवाज आपको मिल रही है? जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो 9:56 का वो समय था जब चंद्र ग्रहण लग चुका, और मध्य रात्रि 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण लगने के बाद आप कहां पर हैं और वहां पर क्या दृष्टि नजर आ रही है? चारों तरफ क्या सभी लोग अपने घरों में हैं, कोई सड़कों पर नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सड़कों पे यहाँ लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ स्टैचू सर्कल पर खड़ा हूँ, जो सवाई राजा जय सिंह का स्टैचू यहाँ लगा हुआ है, और वो काफ़ी प्रोमिनेंट एक शहर का लैंडमार्क है। और मैं दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि किस तरह से जो है पार्शियल जो चंद्र ग्रहण है, जो उसका एक आंशिक हिस्सा जो है अब ग्रहण में आ चुका है, और धीरे धीरे जो है ये ग्रहण का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा, और 11 बजे के आसपास जो है ये ब्लड मून में तब्दील हो जाएगा। ब्लड मून इसलिए कि इसकी आभा जो है उस वक्त थोड़ी लाल होगी, थोड़ी जो तांबे का रंग है उस तरह की होगी, और वो इसलिए होगी कि जो धरती जब बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो ये सूर्य ग्रहण होता है, और धरती का जो वायुमंडल है वो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो किसी लाइट स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा है ब्लू वाला, वो उसको सोख लेती है। उसके बाद जो रेड जो लालिमा लिए हुए जो लाइट्स हैं वो वहां तक पहुंचती हैं और उसको ब्लड मून का जो है रूप देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि वो नीचे दिखाएं कि किस तरह से जो है रोजाना की तरह ही ये शहर जो है आज संडे का दिन था, तो रोजाना की तरह जो लोग आज भी जो है सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफी लोग जो है यहाँ पर जो है गाड़ियों से आ जा रहे हैं, और मौसम बारिश का भी है, आज भी बारिश हुई है, और आसमान में बादल भी है, और चांद जो है कभी बादलों के बीच आ रहा है, छिप रहा है। तो ये आंख मिचौनी भी जो चांद और जो बादलों की है वो भी चल रही है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि शहर वैसा ही उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से 10 बजे संडे के दिन चलता है, किसी भी संडे को, किसी भी रविवार को। तो आज भी वैसा ही नज़ारा आपको यहाँ हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हितेंद्र, इसलिए आपका शुक्रिया क्योंकि आपके जरिए, आपके कैमरामैन के जरिए, आपके साथी के जरिए हम चंद्रमा को यहाँ बैठे, स्टूडियो में बैठे और देश के कोने कोने बैठे लोग देख पा रहे हैं कि जयपुर में चंद्रमा किस तरह से दिख रहा है। आप देखिए कि थोड़ा सा, जिसको हम हाफ मून तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चंद्र का थोड़ा सा जो भाग है वो ग्रहण की चपेट में आ चुका है। नितिशा जी, अगर आपको टीवी स्क्रीन आपने ऑन किया हो तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और क्योंकि सब लोग टेलीस्कोप के जरिए अब ब्लड मून को देखने की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो ब्लड मून का समय क्या है नितिशा जी, जरा ये बताइएगा कि कब हम देख पाएंगे ब्लड मून को? जी, ये जो रात की मध्य रात्रि 54 से शुरू हो रहा है, जब वो ब्लड मून अपनी मतलब पूरी चरम सीमा पर होगा, पूरी प्रकाष्ठा के साथ होगा। 11:44 है, बहुत सुंदर दिखने वाला है, और अभी भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और उस समय उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा होगी। जी श्रुति जी, मतलब ये भी पॉजिटिविटी है। हालांकि हम ये कहते हैं कि ग्रहण का मतलब ये है कि जब भगवान के ऊपर संकट मंडरा रहा हो,
लेकिन और उस समय कहते हैं कि नकारात्मक जो एनर्जीज हैं वो आपके पास चारों तरफ रहती हैं, और इसीलिए पॉजिटिव, इसलिए मंत्रों का जाप करना चाहिए, आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन उस बीच में भी आपने जो पॉजिटिव बात करी है चंद्रमा को लेकर के, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, जब अब हम बात करते हैं, देखिए हम कई दिनों से ये बात करते आ रहे हैं निशा जी कि क्या करना चाहिए। अब चंद्र ग्रहण क्योंकि लग गया है, अब से जो लोग घरों में हैं या जो घरों के बाहर हैं, उन्हें क्या करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जाप करिए। अगर कोई भी प्लैनेट किसी भी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उसका अंत और उसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ पे वो ग्रसित हो रहा है, जहाँ पे वो किसी भी तरह की पीड़ा में है, अगर आप उसको मंत्र की ताकत देते हो तो उसको ताकत मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देता है। इसलिए मंत्र की ताकत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंत्रों का जाप करिए। और साथ ही साथ देखिए, सुंदर, हम लोग कह रहे हैं कि सच में सुंदर लग रहा है और वो लग भी रहा है, लेकिन एक चीज और भी है। जब किसी की डेथ होती है या जब कोई सेंसिटिव उसमें होता है, तो वो जो ऊर्जाएं निकल रही होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, और साइंस भी ये मानता है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें निकल रही है जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए ये एनर्जी नकारात्मक भी है। ऊपर दूसरी तरफ आप साधु संतों से जाके पूछो तो वो कहेंगे अरे ये टाइम तो हमारी साधना को प्रकाष्ठा तक पहुंचाने का है, हमारे मंत्र सिद्ध करने का है, सिद्धियां प्राप्त करने का। वहीं दूसरी तरफ ये गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। तो बेसिकली ये साधना के लिए बहुत उचित समय है। आप साधना में जाए, आपकी साधना सिद्धियों की तरफ बढ़ेगी, लेकिन इन साधनाओं का गलत प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख के जो गलत साधनाएं कर लेते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो ना करें। और जो लोग सच में मंत्र दीक्षा ले चुके हैं वो अपने मंत्रों के साथ आगे बढ़े। इसका बहुत अच्छा आशीर्वाद और बहुत अच्छी ब्लेसिंग के साथ जुड़ता है, और इसका अंतर आप देख पाते हैं जब आप एक मंत्र साधना में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कि ये समय अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसी घटना है जो आकाश मंडल में अच्छी नहीं हो रही, जो सुनने में ही लग रहा है कि चंद्र को ग्रहण लग रहा है, तो उसकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है। इसलिए मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन करते हो, कुंडलिनी जागृत करते हो, तो इससे आपके चंद्रमा को बल मिलता है और आपका आत्मविश्वास, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होता है, आपका मन स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी है, इसलिए आपका मन स्ट्रांग होता है। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करें इस समय। जी अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आई है, वो ये आया है कि चंद्र ग्रहण या सूतक लगने से पहले मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि घर में आपके मंदिर है और जो मूर्तियां हैं भगवान की उनको भी लाल कपड़ा या पीले कपड़े से ढक दिया जाए। तो इस बीच में जो मंत्र का जाप करें, तो क्या हम कैसे, हम अंतर्मन में ही वो जाप करें, या हम माला को पकड़ के उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, माला पकड़ सकते हैं क्या हम इस बीच? जी श्रुति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी अच्छा, और आप जवाब भी दे रही हैं कि क्या मूर्तियों को, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मूर्ति में वो देवता का वास होता है जी। और कोई भी जब घटना घटित हो रही है जो नकारात्मक है और सिद्धियां प्राप्ति का भी समय है, तो वो अपनी सिद्धियों को भी बढ़ा रहे होते हैं। देखिए, हर देवता, हर मनुष्य जो भी सिद्धियों के बारे में जानता है वो उस समय अपनी सिद्धियों को बढ़ाएगा। तो देवता भी अपनी पूजा में, अपनी सिद्धियों में चले जाते हैं, इसलिए मूर्तियों को ढक दिया जाता है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सकारात्मक मूर्तियां हैं, और नकारात्मक समय में अगर हम उन्हें छुएंगे तो वो भी नकारात्मक हो जाएंगी, इसलिए ढक दिया जाता है, पर्दे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब रही हमारी बात कि हम कैसे सिद्धि प्राप्त करें, तो हमारे पास अगर हमें गुरु मंत्र मिला है या हम कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे पास मालाएं होती हैं। अदरवाइज आपके पास कोई माला नहीं होती है, क्योंकि जो लोग राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, या कोई मंत्र ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई बेसिकली माला नहीं होती है। रुद्राक्ष की माला कई बार लोगों के पास होती है, जो भी माला आपके पास है उससे आप मंत्र जाप कर सकते हैं। वैसे ये पूरा समय कोई काउंटिंग का नहीं रह गया कि आप माला को गिने, आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। ये 3.5 घंटा, तो आप इस समय पूरे समय अगर मंत्र जाप करते रहे, हवन करें, तो वैसे ही बहुत अच्छा है। इसलिए आप पूरा टाइम करें, माला है तो अच्छी बात है, और कहीं पे आसन बिछा ले, फर्श पे, सोफे पर। जो बुजुर्ग लोग हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएं, जो बच्चे हैं वो लोग राम राम कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र आप पढ़ोगे, इसका सच में आप 6 मंथ में इसका अंतर देखोगे कि मैंने चंद्र ग्रहण के समय कोई भी मंत्र का जाप किया, मेरी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। तो वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का साइड इफेक्ट है वो भी लोगों पर 3 महीने देखने को मिलेगा। तो मंत्रों का जाप का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जी अच्छा, मंत्रों की जाप हो रही है तो एक सवाल और इससे रिलेटेड है मेरा जो आचार्य जी, वो ये
कि मंत्रों का जाप बहुत बार हमने देखा है कि बोल के किया जाता है, आपके मुंह से आवाज आती है, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, काउंटिंग चैंटिंग करते हैं, तो क्या जी इस समय चंद्र ग्रहण में भी हमें वैसे बोल के ही करना है या अंतर्मना में ही ये मंत्र का जाप करना है, आवाज मुंह से नहीं निकालनी है? देखिए, मंत्र को 3 तरह से जी जपा जाता है और जी। कुछ मंत्रों के लिए विशेष कहा जाता है, जिससे गायत्री मंत्र है कि हम्म। सुबह के समय तो आप बोल सकते हैं, शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते, जी मन में कर सकते हैं। जी। तो हर मंत्र की एक अपनी विधि और अपनी एक उसकी वो है। तो आप, क्योंकि ये मन को, हमारे मन को वो लग रहा है, तो मन में अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो यहाँ पर मन से किया गया जाप, जो मानसिक पूजा है उसका प्राविधान है। जो हम्म बोल कर की जाने वाली पूजा है उसका प्राविधान नहीं है। हम्म दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हर मंत्र जब जितना ज्यादा नाभि से बोला जाएगा वो उतना ऊर्जात्मक हो जाएगा, और कोई मंत्र अगर गले में यानी मन में बोला जाएगा वो नाभि से कम ऊर्जात्मक होगा। और जो मंत्र मन मुंह से बोला जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र और जो विशेष मंत्र होते हैं वो मुंह से नहीं बोले जा सकते, हम्म इसलिए उसकी ऊर्जा और कम हो जाती है। हाँ, नॉर्मल जो चीजें हैं, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, वो आप बोल बोल के कर सकते हैं, लेकिन हर मंत्र बोल के नहीं किया जा सकता। और इसलिए आज की रात को भी मन के देवता की पूजा कर रहे तो मानसिक मंत्रों का जाप करिए, मानसिक पूजा करिए। जी जैसे गणेश चतुर्थी के दिन एक विशेष भगवान गणेश जी की एक मंत्र का जाप होता है, तो चंद्र ग्रहण के दिन भी क्या कोई विशेष मंत्र का जाप है निशा जी? जी, जैसे चंद्र को ग्रहण लग रहा है तो हम्म ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। वैसे उसका जो वैदिक मंत्र है वो ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः है, इसका जाप करिए। अदरवाइज आप ओम नमः शिवाय, क्योंकि चंद्र देवता शिव जी से जुड़े हुए, जी। उन्होंने अपने मस्तक पे उनको धारण किया हुआ है, हम्म तो उनका भी जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आज के दिन आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विष्णु जी कृष्ण जी भी चंद्र देवता से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके जाप से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और गजेंद्र मोक्ष क्या है? गजेंद्र मोक्ष है कि हाथी का मुख जो मगरमच्छ है उसके मुंह में फंस जाता है, तो वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है और विष्णु जी उसको छुड़वा देते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में घुस पड़ गए हो जी। जहां पे मृत्यु भी है और आप बच भी सकते हो, क्योंकि चंद्रमा को ग्रसित किया गया है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस समय बहुत ज्यादा वो हो जाता है। जो लोग जेल यात्रा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या उनको लग रहा है हमें जेल तो नहीं हो जाएगी, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं कि मेरे पास इतना इनकम टैक्स आ जाएगा या पैसे की कोई रेड पड़ जाएगी, उनके लिए इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत शुभ रहने वाला है। और जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है वो अगर महामृत्युंजय करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस समय आप महामृत्युंजय का जाप करें। जी जी। अच्छा, जाप करना है, एक तो मौन व्रत भी रहना है क्या इसमें? एक जाप आपने नहीं बताया कि जी नहीं, जी। आप मन में पूजा करिए, मौन व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मन में पूजा कर सकते हैं। व्रत कहा जाता है वो भी इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय कुछ खाना नहीं चाहिए, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो पचा नहीं पाएगा उस भोजन को, तो खाना नहीं चाहिए, ये साइंस कहता है। और विज्ञान, हमारा ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है कि इस समय जो ऊर्जा है वो बहुत नकारात्मक है, तो इस समय अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, इसलिए नहीं कहना खाना चाहिए। तो चाहे विज्ञान बात कह रहा हो या ज्योतिष विज्ञान, बात तो वो यही कह रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, तो इस समय खाना पीना कम कर देना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए मनाही नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट है, तो आप खाना पीना बंद करके जो 3.5 घंटे का समय है आप मंत्रों का जाप करिए। मौन रहना चाहते हैं, मौन व्रत रखना चाहते हैं, मौन व्रत रख लीजिए, अदरवाइज मंत्रों का जाप अपने मन में करते रहिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा साल के बाद इस तरह का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस तरह का रेयर संयोग बन रहा है, इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या समझे और इसकी क्या महत्वता है? और आगे आने वालों में अब जो हम दिन होंगे या साल होंगे, ऐसे फिर से दुर्लभ संयोग कब बन पाएगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बहुत दुर्लभ संयोग है, क्योंकि जब हमने इसकी स्टडी भी की तो ऐसा ग्रहण जो श्राद्ध पक्ष के पहले दिन पड़ा है जी। और दूसरा सूर्य ग्रहण जो श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन पड़ा है, ये 100 वर्ष से ऊपर हो रहा है, और ये आगे भी कई वर्षों के बाद है। आई थिंक 65 या 66 वर्षों के बाद ये फिर होगा, लेकिन ये कई समय, बड़े समय का अंतराल के बाद ये हो रहा है। दूसरा, श्रुति जी, ये 2025 में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि विक्रम संवत में सूर्य राजा सूर्य मंत्री होना, हमेशा एक प्लैनेट राजा होता है तो एक प्लैनेट मंत्री होता है, ये चीज अनोखी थी।
गुरु का अतिचारी होना, गुरु जब मार्गी होता है तो शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है, वो मार्गी होता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। ये कंडीशन इस समय बनना, नव के नवग्रह 2025 में चेंज हो जाना, तो बहुत सी ऐसी चीजें बनी है जो बहुत अनोखी और अलौकिक भी है। अब जैसे चंद्र ग्रहण जो लगा है वो सुंदर, अगर वो वैज्ञानिक नजरों से देखा जाए तो ऐसा ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ज्योतिषीय नजरों से देखा जाए तो ये निगेटिविटी का कारक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सूर्य की तरंगे चंद्रमा तक पहुंचती है तभी वो चमकदार होता है, तभी जी। उसमें कोई रोशनी दिखती है। और इस समय सूर्य भी केतु के साथ है, उसे भी ग्रहण लगने वाला है कुछ दिन में, तो जो उसकी तरंगे उस तक आ रही हैं क्या वो अच्छी होंगी? नहीं। राइट। तो यहाँ पे चंद्र का ग्रहण तो है ही है, कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण भी है, और उसकी तरंगे यहाँ पहुंच रही है और चंद्रमा की तरंगे वहां पहुंच रही हैं, दोनों ही डाइवर्ट हो रही है एक दूसरे पे। तो ये जो इस समय रंगों का तरंगों का जो खेल चल रहा है वो नकारात्मक है, हमारे देश के लिए भी, मानव जीवन के लिए भी, और जो आपदाएं हैं प्राकृतिक उनके लिए भी। जी। नितिशा जी, हम ये कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो रहा है मध्य रात्रि में 1:26 पे, उसके बाद से घर का शुद्धिकरण, अपने आप का शुद्धिकरण, सामानों का शुद्धिकरण करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि मध्य रात्रि में आप घर को धोएं या आप जाकर नहाएं। तो उस समय आप घर को, सामानों को और अपने आप को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं? जी, देखिए पहली बात तो श्रुति जी, 1:30 ग्रहण खत्म हो रहा है, जी। लेकिन जब तक वो चंद्रमा राहु से अलग होगा, वो हाँ। डिग्री वाइज भी बढ़ेगा, वो 2:22 है, उसके बाद ही बेसिकली ग्रहण खत्म होगा, यानी रात के 2:30 ग्रहण खत्म हो रहा है 2:22 पर। अब देखिए 2:22 भी जो समय है बहुत स्पेशल है, वहां पे भी 222 यानी चंद्रमा की एनर्जी हमें दिख रही है। अब अगर आप शुद्धिकरण की बात कर रही हैं, तो देखिए अब कोई स्नान तो नहीं कर सकता, ना ही कोई नदी स्नान में, गंगा सरोवर में भी नहीं जा सकता, बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, पुरुष भी रात को नहीं जा सकते, और ये समय इस समय सही भी नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं 2 बजे के बाद वैसे भी पूर्ण एक्टिवेट हो जाती है। 12 से जो 3 बजे का समय है, ये इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए आप देखिए ऋषि मुनि कहते थे इस समय तक सो, 3:30 बजे आप लोग उठ जाओ, 3:30 बजे जो भी आप मांगते हो वो पूर्ण होता है। तो 3:30 बजे का जो समय है उसके बाद सारा शुभ समय शुरू हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, अमृत वेला आ जाती है। इसके पहले का समय जो वो नकारात्मक शक्तियों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगा जल पीजिए और गंगा जल छिड़क दीजिए अपने ऊपर भी और घर के ऊपर भी। जिस पलंग पे आप सोने जा रहे हो, बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत, या बच्चे सो रहे हैं या कोई सो रहा है तो उनके ऊपर मत छिड़किए, लेकिन उनके पास एक कटोरी में भर के रख दीजिए। ऐसा करने से भी आप उनको नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। जी राइट। आपको कुछ खाना पीना नहीं, अच्छा कुछ जो सामान आपके घर में बच जा रहा है, कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें हैं, उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे हम बासी भोजन नहीं खाते हैं, तो हाँ। ये भी राइट। नकारात्मक ऊर्जा से ही लिप्त हो चुका है, तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो जो बचा है उसको हटा देना चाहिए। और अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, क्योंकि कल मंडे है, सबने जाना ही होगा ऑफिस, तो इस समय रात को कुछ बना के ना रखे, सुबह थोड़ा सा ही बनाए, स्पेशली सुबह कुछ ताजा बनाए, रात का पका हुआ या आटा गुथा हुआ ना खाएं। इसको अगर आप हटा देते तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बात सच है, जो लोग खाएंगे वो भी अंतर देखेंगे, जो लोग नहीं खाएंगे वो भी अंतर देखेंगे, कि हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे। हमें लगता है कि ये जो एक प्रतिक्रिया हो रही है वो तो आकाश मंडल में हो रही है, हमारे फ्रिज में, हमारे घर में इसका क्या वो मिलेगा, लेकिन ये बात सच है कि आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसलिए फ्रेश आटा गुनिए, फ्रेश सब्जी बनाइए, रात का जो भी बचा कुचा है उसको मत खाइए। अब जैसे दूध है जो बच्चों के लिए हमें सुबह भी चाहिए होगा, चाय में चाहिए होगा, कई बार सुबह दूध हमें नहीं मिल पाता है, तो आप उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है, दूध को दोबारा उबाला जा सकता है। इसलिए ऐसी चीजें जो दोबारा उबाली जा सकती हैं, दोबारा उनको बनाया जा सकता है, वो चीजें आप रख लीजिए। जैसे सब्जी बनी हुई है वो गर्म ही होगी, वो कुक तो नहीं होगी, तो हाँ। ऐसी सब्जियों को, ऐसी चीजों को आप हटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी अच्छा, जैसे जो फल हुए, या जिन सब्जियों को या जिन वस्तुओं को वैसे ही खाना है, जिसको पकाया जी नहीं जा सकता, उस केस में क्या करना है हमें? देखिए, फल को तो हम धो के खाते हाँ। हैं, हर राइट। फल राइट। को धो के खाया जाता है, इसलिए जो चीजें धुल के खानी है, जैसे पैकेट्स दाल है चीजें हमारे जैसे हुई। किचन हाँ। में, जी। हाँ जैसे पैकेट्स चीजें, चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये अवॉइड करने को जरूर बोलूंगी। लेकिन जो फल है वो तो धुल जाएगा, क्योंकि चिप्स तो नहीं धुल सकता, चॉकलेट तो नहीं धुल सकती,
तो तभी मैं कह रही थी कि ये सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय ही नहीं कि हम पैकेजिंग वाली चीजें नहीं खाएंगे, हाँ। ये कुछ दिन लगातार, क्योंकि जो चीज आपकी दुकानों में आ चुकी है वो बिकने में टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही बिक जाएगा। राइट। तो कुछ दिन लगातार उन चीजों को कम खाएं। अब सूर्य ग्रहण भी आ जाएगा, तो अगर 90 डेज ये तो 90 डेज वो, तो 3 महीने और 3.5 महीने का ये जो पीरियड रहेगा ये नकारात्मक रहेगा। तो जो पैकेजिंग चीजें हैं उसमें भी तो उसकी ऊर्जा गई होगी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे वो एनर्जी का संचरण है। अगर कहीं पे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन समुद्र में अपने आप ज्वार भाटा आता है, कोई हम लोग लेने नहीं जाते कि पानी की वो कैसा है, या हमारी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। मैंने आपके पहले भी आपसे कहा कि ये तो लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारी मानसिक स्थिति आज बहुत हाई रही या बहुत लो रही। राइट। तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल लोग आज फील नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लग रहा है, मन को ग्रहण लग रहा है। कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में काम करेगा, कोई का किसी का बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी ऊर्जाओं पर इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे पैकेजिंग फूड नहीं खाने चाहिए। वैसे भी मैं श्राद्ध पक्ष में बाहर के फूड के लिए मना करती हूँ कि बाहर से जितना कमाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पितृ इससे नाराज होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम उनको बिना ठीक है। पूछे